डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का जो हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा कॉमन साल्ट रॉ मटेरियल्स फॉर केमिकल्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिसमें ये एक रॉ मटेरियल मींस उनकी प्रिपरेशन में कहीं ना रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्लोर एल्कली प्रोसेस का, और इसमें रिलेटेड 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है और 3 मार्क्स में भी आता है। और ये पिक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इसमें क्या है, यदि हम जो हमारा NaCl है, NaCl को वाटर में डिजोल्व करके वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, कहने का मतलब उसका एक एक्वा सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं, उसको हम ब्राइन बोलते हैं, ब्राइन। और जब इस घुले हुए NaCl में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बैटरी लगा दी है या सेल लगा दिया है। सेल का एक साइड पॉजिटिव एंड है जिसको एनोड बोलेंगे और एक नेगेटिव को कैथोड बोलेंगे। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं जो हमने किस में डुबो रखे हैं, NaCl के सॉल्यूशन में, जिसके लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया गया है, ब्राइन। इसको जो स्पेशली याद रखना है, ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होएगा, NaCl जैसे ही वाटर के अंदर जाता है तो वो टूट जाता है किसमें, Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में। इस तरीके से Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव ये आयंस में टूट जाता है हमारा जो साल्ट है। अब क्या होएगा, जो पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव एंड है, तो क्या होएगा, नेगेटिव एंड की तरफ हमारे पॉजिटिव वाले है वो अट्रैक्शन की वजह से वो जाना शुरू कर देंगे इस तरीके से। और ये बीच में जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस मींस एक ये जो स्टेप आपको समझाई जा रही है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है जब हम किसी भी सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो उसके बाद देखा जाता है क्या होएगा उसमें से। तो एक मेम्ब्रेन से ये सेपरेटेड है, हो सकता है। और इस मेम्ब्रेन में क्या है, ये खास बात है कि इसमें केवल आयंस मूव कर सकते हैं इजिली। तो क्या होएगा, जो पॉजिटिव वाले हैं जैसे सोडियम आयंस हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और यहाँ पे Na पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे। और जबकि जो क्या है, नेगेटिव वाले हैं, क्लोराइड आयंस हैं, वो इस साइड में इकट्ठे हो जाते हैं इस तरीके से, क्लोराइड आयंस। और ये क्लोराइड आयंस इस साइड में इकट्ठे होने की वजह से क्या करेंगे, दो क्लोराइड आयंस जब आपस में मिल जाते हैं तो इनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिमूव कर दिए जाते हैं और Cl2 क्लोरीन गैस है वो बन जाती है। और क्लोरीन गैस कहाँ पे निकलती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एनोड साइड पे क्लोरीन गैस निकलेगी। जबकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो सोडियम आयंस हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। सोडियम तो गैस नहीं बना सकता, लेकिन हमने इसमें वाटर भी लिया हुआ है H2O। और H2O किस किस के अंदर ब्रेक होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे क्या होएगा, जो OH नेगेटिव आयंस है वो भी इस तरीके से पड़े हुए हैं, इस तरीके से यहाँ भी पड़े हैं। H पॉजिटिव आयंस कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, H पॉजिटिव आयन इकट्ठे होंगे इस नेगेटिव साइड में, कैथोड वाली साइड में। ऐसे ही H पॉजिटिव क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने छोड़ दिए ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स पकड़ेगा यहाँ पे और सिंपल क्या हो जाएगा, नॉर्मल हाइड्रोजन में आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ मिलता है तो H2 गैस लिबरेट होती है। और ये H2 गैस किस एंड से होएगी, वो कैथोड से होएगी, जबकि क्लोरीन गैस एनोड से लिबरेट होती है। उसके बाद हमारे सॉल्यूशन में बचा क्या है, हाइड्रोजन भी निकल गया। देखो यहाँ से हमने हाइड्रोजन को निकाल दिया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है वो तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल गया, हाइड्रोजन आयन है जो हमारा बच गया, OH नेगेटिव आयन और सोडियम पॉजिटिव आयन से। जबकि क्लोरीन है वो यहाँ से हमने बाहर निकाल दी। तो क्या होएगा, ये दोनों मिल जाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ही इस ब्राइन में, क्योंकि पूरे ब्राइन की इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती, ब्राइन के अंदर कुछ अमाउंट में हम एक साइड से इस ब्राइन को निकालते रहते हैं साइड में, और यहाँ पे हमारा NaOH है वो बाहर निकलता रहता है। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, NaCl प्लस H2O, NaOH बनेगा और Cl2 और H2O निकल जाती है। H2 गैस है जो वो कहाँ निकलेगी, कैथोड पे, और ये कहाँ निकलेगी, एनोड पे। ये आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है। और इस पिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आपको यूजेस दिए हुए हैं, क्लोरीन के क्या क्या यूज हैं, हाइड्रोजन के क्या यूज हैं, इसके अलावा NaOH, इसके तो खैर हमने यूज पढ़ने ही है, बेकिंग सोडा बनाने में यूज करते हैं। इसके अलावा वॉशिंग सोडा में इसका यूज पढ़ेंगे हम। इसके अलावा जो क्लोरीन गैस है इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो इसे आगे का साल्ट पढ़ेंगे हम, क्लोरीन गैस जो यहाँ पे निकली है।
तो यहाँ पे इनके यूज भी आपको याद रखने हैं। 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा तो क्लोर एल्कली प्रोसेस को आपने अच्छे से समझाना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है, ये पिक बनानी पड़ेगी। उसके बाद इसके यूज बताने पड़ेंगे, इसके जो प्रोडक्ट निकले हैं NaOH के क्या यूज हैं। कोई दो दो यूज भी बता सकते हो एक एक लाइन के अंदर, और हाइड्रोजन के भी 2 यूज बता सकते हो। और यूज हैं क्या, वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं क्लोरीन को, स्विमिंग पूल्स में यूज किया जाता है, यदि वो पानी ज़्यादा गंदा हो जाता है तो ये एक प्रकार का डिसइफेक्टेंट का काम करता है। मतलब वहाँ पे जो पैथोजेंस हैं या फिर जो बीमारी फैलाने वाले जीव पैदा हो जाते हैं उनको किल कर देता है। PVC जो वायरिंग होती है हमारी घरों में, तारें होती हैं, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, वो PVC होती है, उसको बनाने में क्लोरीन यूज करते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि एक रेफ्रिजरेशन का काम करती है, हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है कूलेंट के रूप में, बोल सकते हैं कूलेंट के रूप में। हालांकि ये ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन होता है उसमें बड़ा ही क्रूशियल रोल, या फिर बड़ा ही हम बोल सकते हैं एक नेगेटिव रोल प्ले करती है। इसलिए इसके आज के टाइम तो इसको फॉर्मेशन वगैरह है, बनाई तो जाती है, लेकिन हम रेफ्रिजरेशन में यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने इसके रूल बनाए हुए हैं। और एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है ओजोन लेयर के बारे में, वहां भी CFC का डिस्कशन है। तो आपको एक जगह पे कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, वो हर जगह से जोड़ के समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप उससे रिलेटेड कहीं पे भी मार ना खाओ। उसके बाद है पेस्टिसाइड। और पेस्टिसाइड क्या होते हैं, पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी पेस्ट को, पेस्ट ऐसे जीव होते हैं, ऐसे कीट पतंगे होते हैं जो हमारी इसको नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को, तो उनको बनाने में भी इसको यूज करते हैं। हाइड्रोजन का यूज फ्यूल में किया जाता है, ईंधन में, रॉकेट के अंदर हाइड्रोजन ही यूज करते हैं। और बड़ा ही ये फ्यूल की खास बात क्या है, बड़ा ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे, अब ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो H2O निकालता है, कोई CO2 कोई NO2 कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेज नहीं निकलती। इसलिए इसको एक क्लीन फ्यूल के रूप में भी बोला जाता है, हाइड्रोजन को क्लीन फ्यूल, साफ सुथरा फ्यूल होता है। इसके अलावा मार्गेराइंस, अमोनिया और फर्टिलाइजर्स, ये जो केमिकल्स हैं अमोनिया और ये मार्गेराइंस, ये क्या होते हैं, हमारे फर्टिलाइजर उर्वरकों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अमोनिया को तो जैसे बहुत ज़्यादा हम पढ़ते भी हैं, ऐसी चीज़ों के लिए भी हम जो हाइड्रोजन है वो यूज करते हैं। इसके अलावा ब्राइन के अंदर जो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, डीग्रीजिंग मीन्स ग्रीस वगैरह ज़्यादा लगा हुआ है मेटल्स को, उसको साफ सुथरा करना है तो डीग्रीजिंग का मतलब है उसको ग्रीस हटाने के लिए यूज करते हैं। सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज किया जाता है NaOH, जैसे बताया मैंने, वॉशिंग सोडा हम पढ़ेंगे इससे बनता है। पेपर मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो कृत्रिम धागे हैं उनको भी इससे बनाते हैं हम। तो ये आपका डिटेल प्रोसेस था जो कि क्लोर एल्कली से रिलेटेड आपको हर एक कॉन्सेप्ट कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कहाँ से एनोड कैथोड वाले पॉइंट बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोसेस तो है ही बड़ी इंपॉर्टेंट, ये NaOH बनता है, Cl2 और H2